अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं HK ट्रेडिंग एंड ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त हारिस भट्ट। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने दोस्तों को इंडिकेटर्स की क्लास में कुछ टेक्निकल सिखाते हैं, जिसमें इंडिकेटर्स, उनकी एप्लीकेशन, उनकी वर्किंग, उनका डिफरेंट टाइम फ्रेम पे काम करना। इसी तरह हम उनके लिए इंडिकेटर्स की सेटिंग, वर्किंग की वीडियोस भी रिकॉर्ड करते हैं और दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। और उसी सिलसिले की आज जो वीडियो है उसमें हम आपको एक गोल्डन क्रॉस वाले इंडिकेटर के बारे में तारुफ करवाएंगे। उससे पहले हमने कुछ इंडिकेटर्स में आपको कैंडल स्टिक्स के बारे में बताया था। तो आज की जो कैंडल स्टिक है वो है मेरुबुजू कैंडल स्टिक। मेरुबुजू जापानी जबान का लफ्ज है। इसका मतलब वैसे तो शेव्ड हेड है, लेकिन इसको हम यूज करते हैं डोमिनेंस के लिए, यानी बढ़तरी के लिए। जहां ये कैंडल बन जाए वहां वो ट्रेंड डोमिनेट कर जाता है। मिसाल के तौर पर ये दो किस्म की कैंडल्स आपके सामने हैं, एक बुलिश ग्रीन कैंडल और एक बेरिश रेड कैंडल। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रीन कैंडल जो है उसकी ओपनिंग नीचे होती है और उसकी क्लोजिंग ऊपर होती है, और जो रेड कैंडल है उसकी ओपनिंग ऊपर होती है और उसकी क्लोजिंग नीचे होती है। ये ऐसी कैंडल्स होती हैं जो बड़ी स्मूथ बनती हैं। इनकी बॉडी काफी ज्यादा होती है, यानी बड़ी बॉडी के साथ, और इनमें प्राइस रिजेक्शन नहीं होती। कुछ मैरूबुजू कैंडल्स में छोटी सी फाइन सी विक भी होती है, यानी शेडो होता है, लेकिन अक्सर जो कंप्लीट मैरूबुजू है उनमें शेडो देखने में नहीं आता। जहां ये कैंडल बन जाए वहां आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लेना है। यानी अगर किसी पैटर्न में बुलिश मैरूबुजू कैंडल क्रिएट हो जाए तो वो ट्रेंड जो है वो बुलिश हो जाएगा, या अगर ऑलरेडी बुलिश है तो वो ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। लेकिन अगर किसी ट्रेंड में बेरिश मैरूबुजू कैंडल क्रिएट हो जाए तो वहां अगर वो बुलिश ट्रेंड है तो वो ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, और अगर वो बेरिश ट्रेंड है तो वो बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। यानी ये एक इंडिकेशन होती है ट्रेंड के रिवर्सल या ट्रेंड की कंटिन्यूएशन की। अब हम इनको पैटर्न में देखते हैं कि पैटर्न में ये हमें किस तरह नजर आती है। जी दोस्तों, ये आपके सामने दो पैटर्न है। एक बुलिश मैरूबुजू पैटर्न है, इसमें एक बड़ी बुलिश मैरूबुजू कैंडलस्टिक बनी हुई है, आप देख रहे हैं। उस कैंडल के बाद ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू कर रहा है और अप डायरेक्शन में जा रहा है। दूसरा जो साथ वाला स्ट्रांग डाउन ट्रेंड शो हो रहा है, उसमें आप देख रहे हैं कि एक बीरिश मैरूबुजू कैंडल है, और उसके बाद उस ट्रेंड ने जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है वो कंटिन्यू की, और ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन शो कर रहा है। तो इसी तरह आपके कैंडल स्टिक चार्ट में भी जहां ये बड़ी बॉडी वाली मैरूबुजू कैंडल क्रिएट हो, वहां आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। जी दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं गोल्डन क्रॉस, यानी कौन सा इंडिकेटर है जिसकी लाइंस में अगर क्रॉस आ जाए तो वो अप ट्रेंड की इंडिकेशन देता है। उस क्रॉस को गोल्डन क्रॉस कहा जाता है। जो एक्सपर्ट्स लोगों को डिफरेंट टेक्निकल सिखाते हैं वो इस गोल्डन क्रॉस को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। हम भी अपने बिगनर्स दोस्तों के लिए या जो दूसरे ट्रेडर्स दोस्त हैं उनके लिए आज एक्सपर्ट्स का जो सीक्रेट है उसको ओपन करते हैं कि ये गोल्डन क्रॉस क्या है। तो हम आपके सामने लगाएंगे, फिर उसकी वर्किंग और उसका जो गेन है मुख्तलिफ स्क्रिप्ट्स में और इंडिकेटर में वो भी आपके सामने रखेंगे। तो चलते हैं इसकी एप्लीकेशन की तरफ। इंडिकेटर बार में आप जाएंगे, उसको क्लिक करेंगे और वहां आप मूविंग एवरेज ओपन करेंगे। जी, 2 दफा मूविंग एवरेज को आपने क्लिक करना है।
तो 2 मूविंग एवरेजेस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। इसी तरह आपने मूविंग एवरेज की सेटिंग में जाना है और पहला जो मूविंग एवरेज है उसकी लेंथ को 20 कर दें और इसके स्टाइल में जाके इसको ब्लैक करके थिक कर दें। लाइन का कलर कोई भी आप रख सकते हैं अपनी मर्जी से। इसी तरह दूसरा मूविंग एवरेज आपने ओपन करना है। इसमें लेंथ को आपने 200 कर देना है और इसको रेड कर दें आप स्टाइल में जाके और थोड़ा सा थिक कर दें। जी, आप इसको डे में देखें तो बहुत ज्यादा गैप है इनमें, लिहाजा डे में आपको इसकी समझ नहीं आएगी। हम इसका अब टाइम फ्रेम कम करते हैं और इसको आवरली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह वो जहाँ पे डी लिखा हुआ है उस बार को आप क्लिक करेंगे, नीचे टाइम जोन आ जाएगा। आप इसमें आवर पे क्लिक करें तो ये आवरली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट हो जाएगा। जी, तो दोस्तों ये है आपके सामने जो क्रॉस है between MA20 and MA200 at hourly time frame। हम इसको मजीद छोटा करके आपके सामने ब्रीफ करते हैं। ये आजकल इंडेक्स का जो ट्रेंड चल रहा है ये क्रॉस उसको शो करेगा। अगर हम इंडेक्स के अप ट्रेंड के क्रॉस को देखें तो आप देखें कि दिसंबर में ये क्रॉस जनरेट हुआ था जब MA20 ने MA200 को क्रॉस किया था। वहां से लेकर और तकरीबन 3 माह तक आप देखें जरा कि ये क्रॉस जो है वो अप ट्रेंड में रहा और उसने कितनी जबरदस्त मूव दी। यानी अगर आप इंडेक्स को नोट कर रहे हैं तो इंडेक्स ने एक बड़ी लंबी मूव दी और अगर आप नोट कर रहे हैं किसी स्क्रिप्ट को तो स्क्रिप्ट पे भी लगा के हम आपको बताएंगे कि किस तरह स्क्रिप्ट में भी इसने आपको काफी देर बिठाए रखा और एक अच्छा गेम दिया। जी, तो MA20 और MA200 का जो आवरली टाइम फ्रेम पे क्रॉस है इस क्रॉस को गोल्डन क्रॉस कहा जाता है। जब ये क्रॉस जनरेट हो तो उस वक्त आप किसी स्क्रिप्ट में अगर एंट्री लेते हैं तो वो एंट्री आपको काफी गेन दे सकती है। अगर हम इस क्रॉस की रिसेंट मूव की बात करें तो ये अगेंस्ट क्रॉस यानी गोल्डन क्रॉस के अगेंस्ट है जहां पे रेड जो है वो डोमिनेट कर गई है ब्लैक लाइन पर। वहां इंडेक्स में एक प्रॉपर नेगेटिविटी आप देख रहे हैं, काफी दिनों से इंडेक्स नेगेटिव है और आप देख रहे हैं कि इनके दरमियान गैप भी क्रिएट हो रहा है। तो मैंने आज के एनालिसिस में जो KSE 100 इंडेक्स का एनालिसिस किया है उसमें भी यही बताया है कि प्रॉपर अप ट्रेंड तभी शुरू होगा जब ये ब्लैक लाइन रेड को क्रॉस करेगी, यानी गोल्डन क्रॉस जब दोबारा क्रिएट होगा तो फिर वहां पे एक प्रॉपर अप ट्रेंड जो है वो शुरू हो सकता है। वो अप ट्रेंड लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट करने वालों को एक अच्छा मौका प्रोवाइड करेगा किसी भी स्क्रिप्ट के अंदर एंट्री लेने में। अब हम इस क्रास को मुख्तलिफ स्क्रिप्ट्स पर लगाकर आपको दिखाते हैं कि किस तरह आप किसी स्क्रिप्ट में एंट्री लेते वक्त अगर इसको फॉलो करते हैं तो आपको कितना गेन हासिल हो सकता है। जी, तो दोस्तों आपके सामने ये पाइनियर सीमेंट का स्क्रिप्ट हमने लगाया है। इसमें आप देखें कि जहाँ पे क्रॉस जनरेट हुआ उस वक्त तकरीबन इसकी प्राइस थी 94 रुपीज के करीब। तो 2 दिसंबर का ये दिन था। जो लोग उस वक्त से इस स्क्रिप्ट में बैठे हुए हैं अभी तक इसने रिवर्स क्रॉस जनरेट नहीं किया और आज इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 132 रुपए है और इसने तकरीबन 140
6 रुपीज के करीब हाई भी लगाया है। तो अब देख सकते हैं कि जो लोग मिड टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए ये कितना गोल्डन चांस होता है कि जब इसका एक प्रॉपर क्रॉस जनरेट हो जाता है जिसको हम गोल्डन क्रॉस कहते हैं, तो वो तब इसमें अच्छी तरह अपनी एंट्री ले सकते हैं और एक लंबे अरसे के लिए किसी भी गेन को एंजॉय कर सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल पैदा हो सकता है, जिसने तो बड़ी दफा डिप दी है और बड़ी दफा ये ऊपर गया है, तो हम इतना अरसा कैसे वेट करें? और वो जो ऊपर डिप पे बाइंग और स्ट्रेंथ पे सेलिंग थी, उसको हम कैसे एंजॉय करें? तो उसका भी हल है। उसका हल ये है कि इन्हीं क्रॉस के ऊपर आप मूविंग एवरेज 5 को ऐड कर दें। यानी MA5 आप अगर ऐड कर दें और MA5 जो है वो MA20 के साथ जब क्रॉस दे, तो तब आप एंट्री लें और जब वो लोअर क्रॉस दे तब आप वहां से एग्जिट कर जाए। यानी मैं इसको बड़ा करके आपको दिखाता हूं। आप देखें जरा कि किस तरह इसमें जो अप एंड डाउन मूव्स थी वो भी आप साथ साथ एंजॉय कर सकते हैं। जब MA5 MA20 को क्रॉस दे तो आप उसमें एंट्री लें और ऊपर जब MA5 से ऊपर ऊपर कैंडल्स बनते रहे तो आप बैठे रहे। जैसे कैंडल उससे नीचे बने और MA20 क्रॉस जनरेट हो तो आप उसमें वक्ती तौर पे एग्जिट कर लें। एक स्ट्रेटेजी ये भी हो सकती है कि जितनी आपने क्वांटिटी बाय की हुई है उसका 50% जो है वो MA5 और MA20 के क्रॉस पे आप इंट्राडे भी कर लें, या आप उसको BTST या जिस तरह भी आप इसकी स्विंग को एंजॉय करना चाहते हैं, तो 50% क्वांटिटी से आप इन दोनों क्रॉसेस को भी एंजॉय कर सकते हैं और बाकी क्वांटिटी आप साथ साथ ट्रेल करें। तो जितने इसमें अप्स एंड डाउन्स आएंगे इस गोल्डन क्रॉस में, वो भी आप सारे एंजॉय करेंगे। जितनी स्विंग्स आएंगी वो भी आप साथ साथ एंजॉय करेंगे और एक लॉन्ग टर्म के लिए एक स्क्रिप्ट की प्राइस को भी आप एंजॉय करेंगे। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और मार्केट में कुछ कमाने की गरज से आए हुए हैं, उनके लिए ये इंडिकेटर और इनके ये क्लासेस बहुत ही बेनिफिशियल हैं। जो लोग इंट्राडे करते हैं, लीवरेज पे माल उठाते हैं और बड़ी-बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, वो अपनी मर्जी के इंडिकेटर्स जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो शार्प ट्रेडर होते हैं, वो शार्पली काम करते हैं, उनके पैरामीटर्स इससे डिफरेंट होते हैं। जी, ये आपके सामने मिजान बैंक का स्क्रिप्ट है। इसको भी अगर आप देखें तो तकरीबन 19 अक्टूबर को ये क्रॉस जनरेट हुआ था। उसके बाद से लेकर अभी तक ये अप ट्रेंड में है। इसने कितने ही दरमियान में स्विंग मूव्स दी। अगर आप इसके ऊपर MA5 को अप्लाई करें तो जिस तरह मैंने अभी बताया कि MA5 की मूव को साथ साथ एंजॉय करें तो आप इसकी हर स्विंग को एंजॉय कर सकते हैं। इसने तकरीबन आपको 84 रुपीज के राउंड अबाउट जो है वो इसमें बिठाया और 109 रुपए के करीब इसने आपको यहाँ से एग्जिट करवाया और इसने 119 का हाई भी लगाया। अगर साथ साथ आप MA5 को ट्रेल करेंगे तो जितनी ये टोटल प्राइस बनती है उससे कई गुना ज्यादा, कई दफा आप इसकी स्विंग को भी साथ साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो अपने ट्रेड को बेनिफिशियल बनाने के लिए, स्मार्ट बनाने के लिए इंडिकेटर्स का इस्तेमाल जरूर करें। जो इंडिकेटर आपको मेंटली अच्छे लगते हैं या आपकी वर्किंग को सपोर्ट करते हैं, उनमें से 2 से 3 इंडिकेटर्स को आप एंट्री और एग्जिट के लिए जरूर यूज किया करें, ताकि आप कम से कम लॉस करें और ज्यादा से ज्यादा गेन हासिल कर सकें। जी दोस्तों, ये थी हमारी आज की वर्किंग और दोस्तों के लिए एक्सपर्ट का जो सीक्रेट यानी गोल्डन क्रॉस था वो ओपन करना, उनके सामने रखना कि किसको कहते हैं गोल्डन क्रॉस और इसकी क्या अहमियत है, ये इंडेक्स पे किस तरह काम करता है, ये स्क्रिप्ट पे किस तरह काम करता है। तो गोल्डन क्रॉस को मैंने और रिफाइन करके इसके साथ MA5 को ऐड करके आपको इस दौरानिए में पैदा होने वाली स्मार्ट मूव्स और स्विंग जो है उनको एंजॉय करने का भी तरीका बताया है।
उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस वर्किंग को पसंद करेंगे। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।